हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ की फाइट इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर इनविजिबल वुडी से हो रही होती है, जहां पे ये दोनों ही कल्टीवेटर डिवाइन ट्रैलम के कल्टीवेटर होते हैं। जहां पे शी हाओ ने खुद को एम्पेरियर आर्मर जाइंट बॉडी में समन कर लिया था। ये देख करके वहां पे वो इनविजिबल वुडी खुद को 10 हेड बुल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहां पे उसने अलग अलग सर से अपने शी हाओ को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लिया था। मगर शी हाओ अपनी थंडर को रिलीज करके उसके सारे ही सर को वहां पे फ्रीज करके रख देता है, जहां पे उसके सारे ही सर यहां पे पैरालाइज हो चुके थे। शी हाओ ने अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके पूरी ही तरीके से उस इनविजिबल वुडी को सप्रेस कर दिया था और ये फाइट फाइनली शी हाओ जीत जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाओ ने अपने हाथ में ही सीधा उस इनविजिबल वुडी को पकड़ लिया था। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर की क्रेन अपीयर होती है और एक डिवाइन रोशनी आसमान से सीधा जमीन पे गिर रही होती है, जहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का इनविजिबल वुडी इस फाइट को हार चुका है और शी हाओ जो कि तियानशन एकेडमी का कल्टीवेटर है, वो इस फाइट को जीत चुका है। इसलिए इस फाइट को यहीं पे अब रोक दिया जाए। ये सुनते ही शी हाओ वुडी को उठा करके सीधा ही ज़मीन की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वुडी बहुत तेज़ी से आसमान से ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। वो अपने छोटू से जाइंट फॉर्म से सीधा ही अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पे आकर के दिमाग से गिरता है। उसे इस तरीके से गिरता हुआ देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स आसमान में देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये शी हाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने इमॉर्टल एकेडमी के इतने पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। अभी वहां पे डिवाइन एकेडमी के एल्डर शी हाओ की एबिलिटी को देख करके कहते हैं कि शी हाओ यकीनन एक ट्रू स्टनिंग जीनियस है। तभी वो इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर से कहते हैं कि क्या तियानशन एकेडमी में शी हाओ जैसे और भी स्टूडेंट मौजूद हैं क्या। तभी वहां पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर डिवाइन एकेडमी की एल्डर की बात को सुन करके उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक और लड़की है, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ अफवाहें सुनी हैं और वो शी हाओ की काफ़ी करीबी दोस्त भी है। उसका नाम फेरी क्वीन ई है और साथ में ये भी बात मैंने सुनी है कि वो रीइंकार्नेशन है फेरी ब्लू मून की। और साथ में यहाँ पे कई सारे और भी पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं तियानशन एकेडमी के अंदर, जिसे सुन करके डिवाइन एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि इस बार का सफ़र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तभी वहाँ पे उन सभी लोगों को हॉन्ग की आवाज़ आती है और वो चिल्लाते हुए अपनी स्पेसशिप पे खड़े होकर के कहता है कि इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर, तुम्हारा डिवाइन ट्रैलम का कल्टीवेटर मेरे बड़े भाई से फाइट में हार चुका है और अब मेरा बड़ा भाई डिवाइन ट्रैलम का नंबर 1 कल्टीवेटर है। तो आखिर तुम लोगों को ये हार कैसी लगी। यहाँ पे हॉन्ग खुल्लम खुल्ला इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स की बेइज्जती कर रहा होता है। वो सीधा ही कह देता है कि अब तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे बड़े भाई के सामने खड़े होकर के अपनी शक्ल को दिखा सको, क्योंकि मेरा भाई अब नंबर 1 डिवाइन ट्रैलम का कल्टीवेटर जो बन गया है। वहाँ पे हॉन्ग की बात को सुन करके इमॉर्टल एकेडमी का एक कल्टीवेटर सीधा ही शी हाओ को देख करके कहता है कि ज़रूर शी हाओ ने यहाँ पे किसी तरीके की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो इसने ब्रदर इनविजिबल वुडी को हरा दिया। अभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के कुछ और कल्टीवेटर शी हाओ को वहाँ पे चीटर कहने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे लिटिल हेवनली किंग वो सीधा ही अपने साथियों को चुप कराता है और उन सब से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लिए इनविजिबल वुडी की जो स्किल है वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। भला उसके साथ कौन ही चीटिंग कर सकता है। तभी वो शी हाओ की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाओ,
ये आर्मर फिलहाल के लिए तुम्हारा होता है, मगर जब तुम दाऊर रैलम में अपना खुद का ब्रेक थ्रू कर लोगे और मेरे इक्वल आ जाओगे, तब हम फिर से इस आर्मर के लिए फाइट करेंगे कि आखिर रियल ऑनर इसका कौन है। अगर यहाँ पे शी हाउ लिटिल हेवनली किंग की बात को सुन करके उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं देता है, तभी वहाँ पे लिटिल हेवनली किंग कहता है कि शी हाउ यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है। ये सुन करके वहाँ पे शी हाउ कहता है कि भला मैं आज तक कभी ऐसा हुआ है कि फाइट से दूर भागा हूँ, मुझे तुम्हारा चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट है। ये कहने के साथ शी हाउ उस बैटल अरीना से एक जंप लगाता है और सीधा ही अपने दोस्तों के पास आकर के खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे होंग की भी टीम शी हाउ के सामने आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे शी हाउ के पास होंग आकर के कहता है कि बिग ब्रदर आप तो इनक्रेडिबल हैं, आपने तो 10 हेड बुल के डिसेंडेंट को हराने के साथ में अपने पैर के नीचे कचल करके रख दिया। आपने तो पूरी की पूरी उसकी इज्जत उतार दी, आपसे बेटर इस पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। ये सुन करके शी हाउ वहाँ पे कुछ बोलता मॉर्टल एकेडमी के एल्डर और डिवाइन एकेडमी के एल्डर शी हाउ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर शी हाउ से कहता है कि शी हाउ तुम्हारे पास सच में काफ़ी कमाल का टैलेंट है और साथ में तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और साथ में तुमने कई सारी मेथड्स को भी कल्टीवेट करके रखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेथड्स भी हैं। और इस एज में शी हाउ इन सब चीज़ों को हासिल कर पाना इम्पॉसिबल है, मगर मैंने ये भी सुना हुआ है शी हाउ कि तुम्हें इमॉर्टल सीड वर्ल्ड रैलम के अंदर नहीं मिली थी, इसलिए तुम मेरे इमॉर्टल एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ और हम तुम्हें इमॉर्टल सीड एज अ गिफ्ट देंगे। भी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी का एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास बातें कर रहे हो। तभी वो शी हाउ से कहता है कि इमॉर्टल एकेडमी ने ऑलरेडी अपनी एंशियंट इमॉर्टल सीड अपने सारे ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स में ऑलरेडी बांट दी है, इनके पास कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पे डिवाइन एकेडमी के एल्डर की बात को सुन करके इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, हमने सारी की सारी एंशियंट इमॉर्टल सीड्स को बांट दिया है, मगर जब हमें न्यू इमॉर्टल एंशियंट सीड्स मिलेंगी तो हम सबसे पहले शी हाउ को उस सीट को देंगे, क्योंकि शी हाउ तुम हमारी पहली प्योरिटी रहोगे। ये सुनकर के वहाँ पे डिवाइन एकेडमी का एल्डर कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना शी हाउ तुम मेरे डिवाइन एकेडमी में ही ज्वाइन हो जाओ, हम तुम्हें हाईएस्ट ग्रेड के ब्लड एंड रिसोर्सेज और कई सारी कीमती ट्रेजर्स भी देंगे, जिसे तुम कल्टीवेट करके अपने अल्टीमेट रैलम को भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पे इन दोनों ही एकेडमी के एल्डर्स में आपस में बहस छिड़ चुकी थी कि शी हाउ किस एकेडमी में ज्वाइन होगा। तभी वहाँ पे इतनी बहस को देख करके तियानशन एकेडमी के सारे एल्डर्स भी शी हाउ के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मॉडल एकेडमी का एल्डर शी हाउ से कहता है कि डिवाइन एकेडमी के एल्डर ने जो ऑफ़र तुम्हें दिया है, मैं तुम्हें बता दूं कि इन्होंने अपने सारे ही ट्रेजर्स को ऑलरेडी अपने कल्टीवेटर्स में बांट दिया है, इनके पास भी कुछ भी नहीं है। ये सुन के वहाँ पे शी हाउ कुछ भी नहीं बोलता है, मगर अभी भी वो दोनों ही एल्डर शी हाउ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक एकेडमी में जाकर के ज्वाइन होता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ पे चलना होगा और एक ही पाथ को कल्टीवेट करना होगा, मगर मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। ये सोचने के साथ शी हाउ वहाँ पे गहरी सांस लेता है और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उन दोनों ही एकेडमी के एल्डर से कहता है कि सीनियर्स, आपके दोनों ही एकेडमी में कई सारे पावरफुल और जीनियस कल्टीवेटर्स ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं और साथ में आप तियानशन एकेडमी के और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने एकेडमी में आज लेकर के जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत आप लोगों को थोड़ी सी भी महसूस होगी। और साथ में आप लोग यहाँ पे जितने भी पावरफुल हाईएस्ट ग्रेड के ट्रेजर्स मुझे देने की बात कर रहे हैं मेरी कल्टीवेशन के लिए, वो सारी ही ट्रेजर्स मुझे तियानशन एकेडमी भी प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद, ये कहने के साथ शी हाउ वहाँ पे चुप हो जाता है और उसके होठ वहाँ पे बंद हो चुके थे। भी वहाँ पे सेकंड एल्डर एक्साइटेड होकर के शी हाउ से कहते हैं कि इसका मतलब तुम हमारे तियानशन एकेडमी में ही रुकने वाले हो शी हाउ,
तभी शिहाओ वहाँ पे मुस्कुराता है और सेकंड एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि यकीनन मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, क्योंकि सेकंड एल्डर मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक साथ दो पाथ को कल्टीवेट करूँगा। ये सुनकर के सारे ही एल्डर्स के मुंह पे 12 बज जाते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रहा है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक साथ दो पाथ को कोई कैसे कल्टीवेट कर सकता है। तभी शिहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे एंशियंट पाथ को कल्टीवेट करना चाहता हूँ पूरी तरीके से। ये कहने के साथ शिहाओ आसमान में ग्रैंड एल्डर की क्रेन को देखता है और उस क्रेन को देखते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तियानशेन एकेडमी के ग्रैंड एल्डर मेरी मदद कर सकते हैं दो पाथ को कल्टीवेट करने में, क्योंकि वो मुझे बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग मुझे लेकर के शायद यहाँ पे किसी और एकेडमी के एल्डर्स के अंदर नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि वो क्रेन सीधा ही पानी में आकर के लैंड करती है और जैसे ही वो क्रेन पानी में जाती है वो तुरंत ही वहाँ पे फिश में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल एकेडमी की शिप को, जहाँ पे मिस क्वीन ई, मिस यिंग, याओ और जुआन और काफ़ी सारे और कल्टीवेटर्स ने यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था और इनके शिप बहुत ही जल्दी यहाँ से रवाना भी होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी शिप बहुत ही तेज़ी से आगे भी बढ़ जाती है। तभी हम वहाँ पे होंग को देखते हैं जो कि शिहाओ के पास आके कहता है कि ब्रदर, आप एक साथ दो पाथ को कल्टीवेट करना चाहते हैं, आप जानते हैं ना कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा। ये सुन करके शिहाओ वहाँ पे हामी भरता है और वहीं से होंग भी तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के डिवाइन एकेडमी की स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड एल्डर के सीक्रेट स्पेस को दिखाया जाता है। पे ग्रैंड एल्डर गु यून के साथ शिहाओ से मिलने आते हैं। वो शिहाओ से कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर तुम अपने पाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओ कि आखिर तुम किस पाथ को कल्टीवेट करोगे, उसके बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आना। ये कहने के साथ वो गु यून को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिहाओ अपने सारे ही ट्रेजर्स को बाहर निकाल के कल्टीवेशन करना अपनी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे शिहाओ कहता है कि क्या मैं यहाँ पे अपने सारे ही ट्रेजर्स के दम पे पीक ऑफ एंशियंट इमॉर्टल मेथड को अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ अपनी लिमिट्स को, क्या मैं इस एरा के मेथड को कल्टीवेट करके अल्टीमेट पीक रैलम को अचीव कर सकता हूँ। यहाँ पे शिहाओ के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर की हंसने की आवाज़ आती है और वो शिहाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे दो पाथ को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा जो इरादा है वो कोई छोटा मोटा इरादा नहीं है शिहाओ। अभी वो शिहाओ से कहते हैं कि शिहाओ, तुम्हें पता है फिशिंग करने का भी एक अलग मज़ा होता है। फिशिंग करने से पहले हमें समझना पड़ता है कि आखिर फ़िश का नेचर क्या है, उसको समझने के बाद ही हम फ़िश को पकड़ सकते हैं और इन सब चीज़ के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या शिहाओ तुम मेरे साथ फिशिंग करना चाहोगे? मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर सब्र करने की कितनी क्षमता है। ये कहने के साथ वो शिहाओ को टेलीपोर्ट करके अपने पास लेकर के आ जाते हैं और जब शिहाओ अपनी आँख खोलता है तो उसके सामने एक छोटी सी लेक होती है और जब शिहाओ यहाँ पे उस लेक को देखता है तो वो पलट करके वहाँ पे अपने राइट साइड में ग्रैंड एल्डर को देखता है, जिसे देख करके शिहाओ तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है, उनसे कहता है कि आपका जूनियर ज़रूर ग्रैंड एल्डर आपसे ये सारी ही चीज़ें सीखना चाहेगा। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं तो ठीक है, अपने पास से तुम यहाँ पे किसी भी तरीके के हाईएस्ट या सुप्रीम क्वालिटी के बम्बू स्टिक को बाहर निकालो, जिसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे आराम से फिशिंग कर सकते हो। ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। ये सुन करके शिहाओ अपनी स्पेस रिंग से एक काफ़ी पावरफुल छोटी सी बम्बू स्टिक को बाहर निकालता है और उसे जाइंट फॉर्म में ला करके उसके हुक पे फिशिंग नेट लगा देता है और उसे सीधा ही उठा के पानी के अंदर फेंक देता है। यहाँ पे शिहाओ अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था ग्रैंड एल्डर के साथ फिशिंग करने के लिए। वहाँ पे शिहाओ से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब तुम
अपनी फिशिंग रॉड को डबल कर लो। ये सुनकर के शी हाओ तुरंत ही अपने हाथ से अपनी बम्बू स्टिक को पकड़ता है, उसे वहां पे डबल कर देता है और फिशिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पे शी हाओ से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे अपनी एक बम्बू स्टिक से इस लेक के अपर एरिया में फिशिंग कर रहे हो और अपनी दूसरी बम्बू स्टिक से तुम इस लेक के डीप एरिया में फिशिंग कर रहे हो, तो आखिर तुम्हें इससे क्या लाभ होगा। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, अब तो मेरे पास 2 फिशिंग रॉड है, तो इससे तो ये बात तो साफ हो जाती है कि अब तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिश को कलेक्ट कर सकता हूँ अपनी दोनों ही बम्बू स्टिक से। ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर वहाँ पे हंसते हैं और शी हाओ से कहते हैं कि शी हाओ, तुम्हें पता है एंशियंट इमॉर्टल फिशरमैन्स जो थे वो सब के सब अपनी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन से ही फिशिंग करते थे, और इस टाइम यानी कि इस एरा में कई सारे पावरफुल मास्टर्स मौजूद हैं जिनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम एक साथ इन दोनों ही पाथ को या फिर इन दोनों ही फिशिंग करने के तरीके को कल्टीवेट कर सकते हो? अगर हाँ, तो शी हाओ तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन दोनों ही कल्टीवेटर्स से खुद को अलग कैसे करोगे और इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, अगर मैं यहाँ पे गुमनाम भरी जिंदगी जीता हूँ तो मेरी मौत भी गुमनाम भरी होगी, बिल्कुल साइलेंस से भरी। और अगर मैं इस 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर मौजूद बिलियंस एंड बिलियंस कल्टीवेटर्स को क्रॉस करके अपनी खुद की एक कल्टीवेशन पाथ अगर बनाता हूँ तो यकीनन मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँगा। और अगर मैं इन दोनों ही पाथ को खुद की ही बॉडी पे टेस्ट करता हूँ तो ये सारा ही टेस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। जिसे सुनकर के वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाओ, देखो यहाँ पे तुम्हारी बम्बू फिशिंग रॉड ने फिश को कैप्चर कर लिया है, जल्दी से उसे इस लेक से बाहर निकालो। वैसे भी तुम्हारी जो फिशिंग रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी से बनी हुई है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे अब उन फिश को बाहर खींचने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये सुनकर के शी हाओ अपनी पूरी जी जान लगा देता है और अपनी दोनों ही बम्बू स्टिक को बहुत ही तेज़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर एट द एंड में शी हाओ की दोनों ही बम्बू स्टिक वहाँ पे टूट जाती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि तुमने एक साथ इस पानी के अंदर 2 रॉड को डाला, जिसकी वजह से इस पानी के अंदर मौजूद सारे ही क्रीचर्स को तुमने डिस्टर्ब किया। शी हाओ, भले ही तुम्हारी बम्बू स्टिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी मगर फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाई। वहाँ पे शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, अगर मैं इस टूटी हुई बम्बू स्टिक को बार बार टेम्पर्ड करता हूँ मिलियंस टाइम में तो ज़रूर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर आराम से यहाँ पे फिशिंग कर सकती है और मैं इसमें पास भी हो जाऊँगा। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे खड़ा हो जाता है अपनी बम्बू स्टिक को लेकर के, और वो तुरंत ही अपने पास से एक सुप्रीम क्वालिटी की बेट यानी कि बम्बू स्टिक को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से कमाल का स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसे हाथ में लेकर के शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, क्या ये ठीक रहेगा? तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी खड़े होते हैं और शी हाओ के करीब आते हुए कहते हैं कि ये ठीक तो है मगर शी हाओ ये इनफ नहीं है। ये कहने के साथ वो शी हाओ से कहते हैं कि इस लेक के अंदर एक ओल्ड मॉन्स्टर रहता है जो कि 10 मिलियन ईयर्स से यहाँ पे है, तो क्या तुम्हारा ये जो पावरफुल बम्बू स्टिक जो तुम इससे बनाओगे, क्या शी हाओ तुम उस मॉन्स्टर को हंट कर लोगे? ये सुन के शी हाओ एकदम कंफ्यूज होता है, मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने हाथ में जो नॉर्मल सी बम्बू स्टिक को लिए होते हैं उसे पानी के अंदर शी हाओ के सामने ही डाल देते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया था, वो एक सिर्फ सिंपल सी बम्बू स्टिक होती है। तभी शी हाओ से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जरा ध्यान से देखना। ये कहने के साथ शी हाओ के सामने ही ग्रैंड एल्डर एक टटल को बाहर निकालते हैं, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि ये तो एक ट्रेजर टटल है, आपने बिना ही किसी एफर्ट और पावरफुल बम्बू स्टिक का इस्तेमाल किए बिना इस पावरफुल 8 ट्रेजर टटल को बाहर निकाल दिया।
तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी स्टिक को शीहाओ को देते हैं और उससे कहते हैं कि इस लेक के अंदर मौजूद सारे ही क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं और जब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी बम्बू स्टिक से यहाँ पे फिशिंग करने की कोशिश की तो इन लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की और तुरंत ही आकर के मेरे बम्बू स्टिक के अंदर लगे हुए हुक को पकड़ लिया और मैंने तुरंत ही इसे बाहर निकाल दिया। वहाँ पे ग्रैंड एल्डर शीहाओ से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या समझे। ये कहने के साथ वो उस टर्टल को तुरंत ही अपने हाथ से नीचे पानी के अंदर उसे फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर ज़रूरी नहीं है कि किसी फिशरमैन के पास पावरफुल हेवनली या सुप्रीम फिशिंग बम्बू स्टिक हो। ज़रूरी ये है कि हम ये समझे कि ये बम्बू स्टिक हमारा हिस्सा है। ठीक इसी तरीके से शायद मुझे ये भी समझना है कि जो एंशिएंट इमॉर्टल सीड है वो असल में मैं खुद हूँ। ये सुन कर के वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ यकीनन तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काबिल तारीफ़ है। तुमने बहुत खूब समझा। ज़रूरी नहीं है इमॉर्टल दाऊर रैलम को अचीव करने के लिए सुप्रीम इमॉर्टल सीड का होना। तुम सुप्रीम इमॉर्टल सीड को खुद से ही टेम्पर्ड कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। इसके लिए तुम्हें खुद को रिफाइन करना होगा। जिसे सुनकर के शीहाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर आज तक किसी ने भी इस मेथड में सक्सेस हासिल की है। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि कुछ लोगों ने जिन्हें हम उंगलियों में गिन सकते हैं मगर कई ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं जो कि अपनी बॉडी को ही रिफाइन करने के दौरान मारे जा चुके थे। ये सुनकर के शीहाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर वैसे ही मौत हमारे सर पे मंडरा रही है तो क्यों ना एक रिस्क ले ही लिया जाए। ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ तुम्हारा 10 दिन वेस्ट नहीं किया। तुमने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख लिया है। ये सुनकर के शीहाओ वहाँ पे ग्रैंड एल्डर को थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने स्टिक को गायब करके वहाँ पे 2 हेवनली सीक्रेट टेक्निक को अपीयर करते हैं और शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ तुम यहाँ पे जिस मेथड को कल्टीवेट करना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी ही चीज़ों को प्रिपेयर्ड कर दिया गया है मगर उससे पहले तुम्हें यहाँ पे लाइफ एंड डेथ बैरियर को क्रॉस करना होगा और फिर इस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करना होगा। मगर इस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने से पहले तुम्हें इमॉर्टल हिल के अंदर जाना होगा जहाँ पे तुम्हें इवल डिवाइन बम्बू एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके खुद की बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। साथ में तुम्हें वहीं पे येलो स्प्रिंग फ्रूट भी हासिल करना होगा। जब तुम इन दोनों ही चीज़ को हासिल कर लोगे तब तुम इस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करना। उसके बाद तुम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन करके इमॉर्टल एंशिएंट सीड में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसे सुनकर के शीहाओ वहाँ पे ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए उनका धन्यवाद करता है। तभी ग्रैंड एल्डर हंसते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि शीहाओ मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मैं आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छी खबर के साथ हमारे पास वापस लौटोगे क्योंकि तुम्हें अक्सर यही करना तो आता है, हम सबको चौंकाना। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।